नमस्कार दोस्तों, जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा संभालने वाले हजारों सीएपीएफ अफसरों के भविष्य से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सवाल है। 5 राज्यों में चुनाव है, सीएपीएफ के जवान जंगलों में ऑपरेशन कर रहे हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद से लड़ रहे हैं, बॉर्डर पर तैनात हैं और देश के अंदर कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव करवाने में भी इनको सबसे अहम जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन इसी सीएपीएफ के अफसर आज सरकार से नाराज हैं। वजह है सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। सरकार कहती है यह बिल प्रमोशन तेज करेगा, नियमों को एक समान बनाएगा और सिस्टम को आसान करेगा। लेकिन सीएपीएफ अधिकारी कह रहे हैं यह सुधार नहीं बल्कि उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। अब सवाल है, असली समस्या क्या है? समस्या सीधी है, सीएपीएफ अफसरों को समय पर प्रमोशन नहीं मिलता। एक आईपीएस अधिकारी 13 से 14 साल में डीआईजी बन जाता है, जबकि सीएपीएफ का अफसर उसी रैंक तक पहुंचने में 25 से 30 साल लगा देता है। कई मामलों में अफसर 12 से 15 साल तक असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर ही अटके रहते हैं। सोचिए, अगर किसी भी नौकरी में 15 साल तक प्रमोशन ना मिले तो क्या मोटिवेशन रहेगा? यहीं से शुरू होती है इस विवाद की जड़ और वो है डेपुटेशन। सीएपीएफ अधिकारियों का कहना है कि आईपीएस अधिकारियों के डेपुटेशन की वजह से उनके प्रमोशन रुक जाते हैं। एक आईपीएस अधिकारी जब डेपुटेशन पर आता है तो उसके नीचे कई पद ब्लॉक हो जाते हैं, यानी एक पोस्ट भरने के नीचे की पूरी चेन रुक जाती है। अब इस समस्या को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2006 में सरकार ने एक स्कीम लाई, एनएफयू यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। इसके तहत अगर किसी अधिकारी को प्रमोशन नहीं मिलता तो भी उसे सैलरी और ग्रेड का लाभ मिल सकता है, यानी पद समय से ना भी मिले लेकिन आर्थिक लाभ मिल जाए। लेकिन सीएपीएफ को एनएफयू नहीं मिला। सरकार ने कहा आप ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विस नहीं है। सीएपीएफ ने इसका विरोध किया, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएपीएफ के पक्ष में फैसला दिया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया सीएपीएफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विस है और एनएफयू मिलना चाहिए। यहां तक कि सरकार की कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी, लेकिन इसके बावजूद इसे लागू नहीं किया गया। अब यहां पर आता है असली टकराव, डेपुटेशन बनाम कैडर। सरकार का कहना है कि सीएपीएफ राज्य पुलिस के साथ काम करती है, इसलिए आईपीएस अधिकारियों की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन के लिए डेपुटेशन जरूरी है, लेकिन सीएपीएफ अधिकारियों का कहना है कि डीओपीटी के नियम इस डेपुटेशन को आईजी पद तक रोकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो डीओपीटी वो संस्था है जो केंद्रीय कर्मचारियों की एचआर पॉलिसी तय करती है और इस संस्था के नियमों के मुताबिक आईजी स्तर तक के पद उनके अपने कैडर से भरे जाने चाहिए। आईपीएस को सिर्फ ऊपरी स्तर यानी एडीजी और डीजी तक सीमित रखा जाए। मामला फिर से कोर्ट पहुंच गया और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा सीएपीएफ एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विस है, 6 महीने में कैडर रिव्यू किया जाए और 2 साल के अंदर आईजी स्तर तक डेपुटेशन को खत्म किया जाए। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। अब उम्मीद थी कि सीएपीएफ अफसरों को उनका हक मिलेगा, लेकिन इसके बजाय सरकार एक नया बिल लेकर आ गई, सीएपीएफ बिल 2026। सरकार का कहना है कि यह बिल सभी सीएपीएफ के लिए एक समान कानून लाएगा, प्रमोशन तेज करेगा, नए पद बनाएगा और सिस्टम को पारदर्शी बनाएगा। लेकिन विवाद की सबसे बड़ी वजह यही बिल है, क्योंकि इस बिल में प्रावधान है आईजी स्तर पर 50% पद आईपीएस से भरे जाएंगे, एडीजी स्तर पर 67% पद आईपीएस के लिए होंगे और डीजी सिर्फ आईपीएस अधिकारी ही होगा। यानी जिस डेपुटेशन को खत्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, वही इस बिल में स्थायी रूप से लागू किया जा रहा है। सीएपीएफ अधिकारियों का कहना है कि यह बिल उनकी समस्या का समाधान नहीं बल्कि समस्या को हमेशा के लिए पक्का करने वाला है। उनका दावा है कि एक आईपीएस अधिकारी की डेपुटेशन से नीचे के 10 से ज्यादा अधिकारियों और जवानों का प्रमोशन रुक जाता है, यानी सीएपीएफ में सैकड़ों आईपीएस अधिकारी आने से हजारों लोगों का कैरियर प्रभावित होगा। अब इस मुद्दे पर एक और दिलचस्प पहलू है, दूसरे बलों में क्या हुआ। देश की समुद्री सीमाओं की निगरानी करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया तो शुरुआत में नेवी के अधिकारी यहां पर डेपुटेशन पर आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे पूरी लीडरशिप कैडर के अधिकारियों के हाथ में चली गई। आज कोस्ट गार्ड का डीजी भी अपने कैडर का होता है। इसी तरह आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भी अब आईजी स्तर तक कैडर मजबूत हो चुका है। पहले यहां भी डीआईजी और आईजी पद पर आईपीएस अधिकारी डेपुटेशन पर आया करते थे। अब सीएपीएफ अधिकारी पूछ रहे हैं अगर आरपीएफ में यह संभव है तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं। अब मामला संसद में है, विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष की मांग है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए ताकि सभी पक्षों की बात सुनी जा सके और किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। अब देखना यह है सरकार इस बिल को संसद से पास कराकर कानून बनाती है या इसे जांच के लिए भेजा जाता है। लेकिन इतना तय है, ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि देश की सुरक्षा संभालने वाले हजारों अफसरों के करियर, सम्मान और भविष्य का सवाल है। इसलिए इसका विरोध जारी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।